विपुल की मां को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 15 दिन तक रिमांड में रखने के लिए पुलिस को परमिशन मिल चुकी है। अब तक उन्होंने पुलिस के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। कानून और पुलिस को वो बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रही है। जब लोमड़ी जंगल पर राज करती है तो कोई जानवर नहीं बचता, सब शिकार हो जाते हैं, उनके पंख भी नहीं बचते। यहाँ पर जीना है तो सबसे पहले मारना पड़ेगा, और अगर नहीं मार पाए तो मरना पड़ेगा। देवकी जी को आज कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। आज उनका जजमेंट डे है। हो सकता है कि आज वो कातिल और उसके पीछे के आरोपियों के बारे में कुछ कहें। क्या क्या राज खुलता है, सभी को इंतजार है। शांति टीवी से कैमरामैन राजा माधवीन और जयनगर दास। फांसी दो, फांसी दो, देवकी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, देवकी को फांसी दो। एक अच्छे इंसान ने नेताजी को गोली मारकर मार दिया। अपने देश का सर शर्म से झुक गया है। नौजवान लोग अपने राह से भटककर पैसे के लिए कत्ल करने लग गए। इसे तो फांसी दे देनी चाहिए। अगर इसे फांसी नहीं दी गई तो इसे मारकर मैं जेल चला जाऊंगा। हम कहाँ कोर्ट का वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जब रंगे हाथ उसे पकड़ लिया तो उसी बंदूक से उसे वहीं खत्म कर देना चाहिए था। नाम क्या तेरा? विपुल। तेरे शरीर पे कोई निशान है तो बता। ये है सर। और
एक ये सर। जुर्म क्या है तेरा? खून किया है। तेरी कोई आखिरी इच्छा है क्या? मुझे मेरी माँ की साड़ी चाहिए। क्यों है गुम, क्यों है गुम, सुन लो तुम, आजा रे तू मगन, मैं मगन, है शगुन, मुन्ना रे मुन्ना रे। साथ तेरे चलेंगे चलेंगे, दिल है तू मेरा, तेरे संग रहेंगे, ओ मेरे साथ तू चल, हाथ थामे मेरा तू चल, मुन्ना रे खुश हूँ मैं साथ तेरे। मैं तेरे बिन कुछ भी नहीं, आजा मेरे मुन्ने मेरे संग संग तू भी जरा गुनगुना, ओ मुन्ने रे मुन्ने रे मुन्ने रे। मन ये मेरा तेरे संग रमे, मेरी खुशी तू है, मेरे बच्चे सब मैं करूं तेरे लिए ही, तुझ में दिखे मुझको सब, रब मेरे इतना कर दे, कभी तुझसे दूरी न दे। रोए अब दिल ये मेरा, ये जो भी हुआ कैसे सहे, कैसे सहे, कैसे सहे, बोलो कैसे सहे, कैसे सहे।
तारारू तारारू तारी रारी रारारू तारारू तारारू तारी रारी रारारू तारारू तारारू तारी रारी रारारू तारारू तारारू तारी रारी रारारू। ये पूरी तरह प्लान करके मर्डर किया गया है। इनके बेटे को जो सजा मिली है वही सजा इनको भी दी जाए, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ। दैट्स ऑल योर ऑनर। आपकी खामोशी आपको गुनहगार साबित करती है। मैं अपना फैसला 2 घंटे बाद सुनाऊंगा। देश के आजाद होने के बाद हमारे कानून में किसी औरत को फांसी नहीं दी गई। जघन्य से जघन्य अपराध के लिए ही औरतों को फांसी दिए जाने का प्रावधान है। आज जिस तरह का केस आया है ये देश का एक बहुत बड़ा केस है, इसलिए ज्यूरी सिस्टम मानते हुए इसका मैं फैसला सुनाने वाला हूँ। 1952 तक हमारे देश में ऐसा कानून था। जजमेंट के हिसाब से ये ट्रायल अभी शुरू होने वाला है। इस ट्रायल में ये लोग ही वकील हैं और यही जज हैं। यहाँ तक कि ये लोग ही कानून हैं। ये 12 लोग बैठकर एक दूसरे के साथ दलीलें करके सच क्या है और झूठ क्या है, यही नहीं सच के अंदर कितनी सच्चाई है और कितनी मिलावट है, इसका पता लगाएंगे। ये बेस्ट ट्रायल होना चाहिए। इन लोगों के पास 2 घंटे हैं। ऐसा फैसला जिसमें ये 12 लोग सहमत हों। सिद्धार्थ फिलॉसफर, गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण की। इनका दिमाग इतना तेज है जिससे प्रभावित होकर गुरुकुल ने ही इन्हें गोद ले लिया। ये दुनिया भर के नेताओं की बायोग्राफी जानते हैं। सत्य शोधन इनकी मनपसंद पुस्तक है। जनरल दीनदयाल, इनके मार्गदर्शन में ही देश ने करगिल का युद्ध जीता था। इनकी ड्रेसिंग सेंस काबिल तारीफ है। इनके गुस्सैल रवैये का कोई जवाब नहीं। कैदी और गरीबों से बहुत नफरत करते हैं। इनके लिए सबसे बड़ा गुनाह है इंसानियत दिखाकर माफ कर देना। डॉक्टर बेनी क्विक, हार्ट स्पेशलिस्ट। इनकी नस, शरीर, दिमाग में हास्य भरा हुआ है। देश में रहने वाले सभी लोगों का ये मजाक उड़ाते हैं। आज तक इनका मजाक कोई नहीं उड़ा पाया। इतने दमदार इंसान हैं ये। जानवी, पायलट, 2 बार जहाज दुर्घटना को अपनी समझबूझ से रोक दिया। बहुत शांत दिमाग रखने वाली महिला है। सामने वाले इंसान के दिमाग को समझने वाली महिला है। हीरो मारन, आईपीएस। आईएएस का एग्जाम पास करने के बावजूद इन्होंने आईपीएस चुना। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, अभी तक 99 एनकाउंटर कर चुके हैं। सिर्फ एक ही एनकाउंटर की वजह से इनको अभी तक अवार्ड नहीं मिला है। इंतजार जारी है। नारायणी, मल्टी मिलियनियर। भले ही इनकी सारी दौलत चली जाए लेकिन ये आधे घंटे भी भूखी नहीं रह पाती। एक पल की भूख भी इनको बर्दाश्त नहीं होती। आज की मीटिंग में ये मैडम भूखी आई हैं। मणिवर्धन, नाटक राइटर और एक्टर। थोड़े डरपोक स्वभाव के हैं। बड़े बड़े डायरेक्टर्स के बुलावे के बावजूद फिल्म में एक्टिंग करने से इनकार कर देते हैं। रोज, आईएएस। ट्रांसजेंडर होने के बावजूद ये खुद पर गर्व करती हैं। लोगों को 30 तरह के अधिकार दिलाने के लिए लड़ रही हैं। रजनीश, एक पंडित हैं। टूरिस्ट बनकर इंडिया आए थे। सब लोग गिल्टी नॉट गिल्टी सोचकर वोट करते हैं लेकिन ये गुनहगार और बेगुनाह सोचकर वोट करते हैं। एक सच्चे पंडित। गोपी कृष्ण, साइकियाट्रिस्ट। ये लिटरेचर में साइकोलॉजी घुसाने वाले हैं। हम सबको बहुत पसीना आता है लेकिन इन्हें नहीं आता। इतने शांत दिमाग हैं। नमो नारायण, चैरिटी के कमिश्नर हैं। झोपड़पट्टी में रहते हैं। बहुत से मंत्रों के ज्ञाता हैं। पैसा देकर भगवान से प्रार्थना करने वालों से इनको नफरत है। चिन्मयी, खुद पर हमेशा गर्व करने वाली। इंडियन मिलिट्री को फायरवॉल देने वाली। इन 12 लोगों में एक समानता है। ये लोग अपनी जान को खतरे में डालकर देश सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
अटेंशन प्लीज। आप सबको पता है हमारा फैसला ही जज का फैसला होने वाला है, उसके बाद कोई अपील नहीं होगी, इसलिए हर व्यक्ति अपना अपना विचार यहाँ पे रख सकता है, कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जो टाइम दिया गया है उसके अंदर। इस वक्त हम डिस्कस करने वाले हैं या फिर वोट करने वाले हैं? फैसला तो सबको पता ही है, फिर बातें करके अपना टाइम क्यों बर्बाद करना? वोट करके ही फैसला करते हैं ना, इससे हम जल्दी फ्री हो जाएंगे और घर जाकर खाना खा पाएंगे। सही तो बोल रही हूँ ना सर? सही नहीं बोल रही हो, अपने जरूरत के हिसाब से बोल रही हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? क्या सर? ओके, वोट करने के लिए रेडी हैं? या गिल्टी को वोट करने वाले वोट कर सकते हैं। Seven, 8, 9, 10, 11 people। हेलो हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मीटिंग के कुछ रूल्स हैं? क्या है? टेल मी। कोई नॉट गिल्टी वोट करने वाला है क्या? नॉट गिल्टी। क्या है ये? ऐसे बड़े मामले बच्चों से सॉल्व थोड़े ना होते हैं। हर जगह ऐसे नमूने मिल ही जाते हैं। एक केस अलग होता है, एक वोट अलग होता है। एक वोट से सरकार गिर भी सकती है और एक वोट से सरकार बन भी सकती है। इस सब की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेजॉरिटी चाहिए। बोलते समय अनेकता में एकता और करते समय एकता में अंतर। रूल्स के हिसाब से चलना है, फैसला ऐसा हो जिससे सभी लोग सहमत हो। सर सुनिए ना सर, आराम से आप गिल्टी बोल सकते थे ना सर, फिर क्या सोचकर आपने नॉट गिल्टी बोला सर? ओहो, बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि वो मैडम इनोसेंट है? मुझे नहीं पता है, मैं विश्वास कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इन्होंने गलती से बोल दिया। तो फिर आपने नॉट गिल्टी को वोट क्यों किया? क्योंकि 11 उसके साथ नहीं है, लेकिन एक है। What do you mean? खिलाफ बोलने का मतलब क्या? उस मां को दंड देने के खिलाफ मैं हूं। मैं भी गिल्टी को वोट करता तो 12 लोग हो जाते, फिर क्या होता? फैसला सुनाकर आप लोग अपने घर चले जाते। हमें जैसा आपने ऐसे ही फैसले लेने के लिए बोला है ना। हाँ तो ले रहे हैं ना, देख रहे हैं, बहुत तेजी से। तेजी से? कोर्ट में बैठकर हमने पूरा ट्रायल सुना, 90 दिन, पूरे 3 महीने लग गए इस केस में। ये तेजी लग रही है क्या? सब लोग हाथ उठा देंगे तो बस हो गया। अगर मैंने भी हाथ उठाया तो वो मां फांसी पे लटक जाएगी। उसके बाद क्या होगा? वो तो दुनिया छोड़ चुकी होगी ना, हमेशा के लिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ? नेवर डू दिस। मेरे एक वोट से उनकी जान चली जाएगी। हाँ तो ठीक है, जाती है तो जाने दो, जाने दो जान। आखिर उसे क्यों जिंदा रहना है? फिर से किसी भूख हड़ताल में बैठे हुए नेता को गोली मारने के लिए? एक खूनी को माफ करना 2 कत्ल करने के बराबर है। ये आपको पता नहीं है क्या? मैं पूरे विश्वास से बोल रहा हूं सर, मैं डर रहा हूं। सपोज सब लोगों ने जो फैसला किया कल वो गलत हो गया तो? सपोज ड्राइवर सोचे कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो गाड़ी कैसे चलाएगा? सपोज इलेक्ट्रिशियन को करंट लग जाएगा तो फिर वो लाइट का काम कैसे करेगा? सपोज ये बिल्डिंग टूटकर गिर जाएगी तो यहाँ पे बैठ के बात कैसे करेंगे? सपोज करोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई फैसला नहीं कर सकते। और क्यों सपोज की जिंदगी जी रहे हो? एक दिन मर जाओगे ना, इससे फैसला करो। What a shot! ना आपने पीछे देखा और ना आपका निशाना चुका, कमाल है। शौक पर शौक लग रहे हैं सर, और आप अचीवमेंट पे अचीवमेंट पा रहे हैं। आप जिस जमाने में जी रहे हैं उस जमाने में हम लोग भी हैं, ये सोचकर हम लोगों को गर्व हो रहा है डॉक्टर बेनी। सब लोग मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, गिराएंगे तो नहीं ना? ऑल राइट, फाइन। हम फिर से एक बार वोट करते हैं। मैंने पहले ही नॉट गिल्टी करके वोट किया था, इस बार मैं भी आपकी तरह गिल्टी को वोट करूंगा, और उसके बाद जो होगा उस मां की तकदीर। एटलीस्ट उसके लिए मैंने कोशिश तो की, मुझे ये सेटिस्फैक्शन होगा। ये तो बहुत अच्छा है। तुम सबकी तरह गिल्टी को वोट करोगे, उसके बाद खुद को महान समझोगे, ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है, बस हो गया। इस बार का वोट हम सीक्रेटली देंगे। माय रिक्वेस्ट। क्यों?
फांसी लग रही थी तब ये सवाल क्यों नहीं किया? उस समय तो आप एकदम शांत थे। और अब पेन और पेपर का इस्तेमाल करके वोट एक ग्लास में डालना है तो आप सोच रहे हैं थोड़ा वक्त लगेगा। यहां पर सबको सोचने और समझने का मौका मिलेगा। उनके लिए मेजॉरिटी से ज्यादा मेंटेलिटी का वोट मायने रखता है। सीक्रेटली करो या ओपनली करो, रिजल्ट तो वही रहेगा ना। नो प्रॉब्लम, गो अहेड। खेल रही है। इस खेल में हार जाएगी, जीत जाएगी। शर्त लगी? शर्त लगी। तो पैसा निकाल। देख वो जीत गई खेल में। चल निकाल पैसे। इस खेल में तो जीत गई, लेकिन जिंदगी में हारने वाली है। देखना इसको फांसी लगेगी। लगी शर्त? लगाते हैं। 1000 रुपए की। 1000 की शर्त लगी। सर आप कॉपी क्यों कर रहे हैं सर? आपको पता है ना ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मैं कॉपी कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। क्यों आप अपने ही खिलाफ जा रही हैं? सर सॉरी सर, ये लीजिए कॉपी कर लीजिए। अब इलेक्शन रूल अलाउ कर रहा है क्या? अब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? ऑलरेडी मैं कॉपी कर चुका हूँ। क्या हुआ सर, रो क्यों रहे हैं? मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो खुशी के आंसू है। मैंने अपनी लाइफ में कभी वोटिंग नहीं की है, ये मेरा पहला मौका है। 6 बार मेरी जगह पर किसी और ने वोटिंग की है। 6 बार? 6 बार ही नहीं मैडम, 30 साल से मुझे वोटिंग नहीं करने दी गई है। मैं इंडियन सिटीजन हूँ ही नहीं, लेकिन आज मैंने वोटिंग की है। आई एम इंडियन सिटीजन। मुझे इंडियन सिटीजन बनाने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, वेलकम, थैंक यू। डालो सर, जल्दी डालो। ये लो आगे दो। पहला गिल्टी, दूसरा गिल्टी, तीसरा गिल्टी, चौथा गिल्टी, पांचवा गिल्टी, छठवां गिल्टी, सातवां गिल्टी, आठवां गिल्टी, नौवां गिल्टी, 10 गिल्टी, 1 नॉट गिल्टी। 1 नहीं सर, 2। आप वहां पर कब पहुंच गए?